अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी दूरी इस्लामाबाद से सिर्फ 16 किलोमीटर है। ताजिक नस्ल से तल्लक रखने वाले ये लोग घोड़े का गोश्त क्यों खाते हैं। इस मुल्क में अगर कज़न से शादी करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा टेस्ट पास करना जरूरी है। इस मुल्क में कौन कौन सी खतरनाक जंगें लड़ेगी, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, इस मुल्क का स्याही वीज़ा आप आसानी से घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ताजिकिस्तान की सैर करवाएंगे। इसके अलावा इस मुल्क के मुतल्लिक ऐसे बहुत से हकाइक से आगाह करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है तो इसे अंत तक लाजमी देखें और साथ ही मेरे सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। ताजिकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम जमहूरिया ताजिकिस्तान है और यहाँ के लोग ताजिक कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क के 93% हिस्से पर खुश्की और पहाड़ मौजूद है। ये मुल्क एक लैंड लॉक कंट्री है। ताजिकिस्तान की सरहदें जनूब में अफगानिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शमाल में किर्गिस्तान और मशरक में चीन से मिलती है। यहाँ पर बोली जाने वाली ज़बान ताजिक है जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा दरियाए आमू भी इसी मुल्क से होकर गुजरता है। सोवियत यूनियन के ज़ेरे इस्तेमाल ये इलाका कई सालों तक रहा और उस वक्त ये मुल्क ताजिक सोवियत इश्तराकी जमहूरिया कहलाता रहा। सोवियत इतिहाद के अफगानिस्तान के बाद रशिया 2 हिस्सों में बट गया और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर टुकड़े टुकड़े होकर रह गई। इसके नतीजे में बाकी इस्लामी वस्ती एशिया ममालिक की तरह ताजिकिस्तान ने भी सन 1991 को आज़ादी का सूरज तलू हुआ। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान और तुर्की ने सबसे पहले ताजिकिस्तान को तस्लीम किया था और अपने सफारती ताल्लुकात इस मुल्क के साथ बहाल किए। आज़ादी के 1 साल बाद ही मुल्क में जंग छिड़ गई। 1992 से 1997 तक ये मुल्क ज़बरदस्त खाना जंगी का शिकार रहा। जंग के खात्मे के बाद इस मुल्क ने काफ़ी तरक्की की और इनकी इकानमी में कपास और कीमती धात एल्यूमिनियम ने नुमाया किरदार अदा किया। ताजिकिस्तान के अगर कुल रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 1,42,326 मुरब्बा किलोमीटर। रकबे के लिहाज से ये मुल्क 94 नंबर पर आता है। मुल्क की अगर कुल आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 9.9 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर तकरीबन 84% के करीब ताजिक कबाइल के लोग बाद हैं, जबकि बाकी दूसरे कौमों से तल्लुक रखने वाले लोग हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मजहब हजारों साल से ही दीन इस्लाम है, जिनमें 96% के करीब सुन्नी मुस्लिम तल्लुक रखते हैं। दुशंबे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जो कि मुल्क का अमीर तरीन और कदीम शहर भी समझा जाता है और इसके साथ ही ये ताजिकिस्तान का कैपिटल सिटी भी है। इस शहर की कुल आबादी 7.5 लाख के करीब है। ताजिक ज़बान में दुशंबे के मैनी पीर के हैं और इस शहर का ये मैनी इस मुल्क में लगने वाले सोमवार बाजार के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताते चले कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर फैक्ट अंगू ग्लेशियर है और ये भी ताजिकिस्तान में ही मौजूद है। ताजिकिस्तान का इलाका तकरीबन पिछले 4000 सालों से ही आबाद है। तारीखी दवार में ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों के अंडर रहा। कभी सल्तनत उस्मानिया के अंडर रहा तो कभी पर्शियन एम्पायर के गवर्नर ने यह इलाका अपने कब्जे में लिया। 7वीं सदी में इस्लाम इस इलाके में दाखिल हुआ। अब्बासी सल्तनत के आखिर में मुख्तलिफ इस्लामी रियासतें क़याम अमल में आई, जिसने समरकंद और बुखारा जैसे इलाके को भी आबाद किया जो ताजिकों के सकाफती मराकज़ समझे जाते थे। 19वीं सदी में रूस ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया और 3 सालों तक इस इलाके पर कब्जा किए रखा। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तलू हुआ और ताजिकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई, जबकि 1992 में इमाम अली बरसरीर के इक़्तिदार आए और पिछले 31 सालों से यही मुल्क के हुक्मरान चले आ रहे हैं। दोस्तों, टाइम के लिहाज से देखा जाए तो ताजिकिस्तान पाकिस्तान के बराबर है, जबकि भारत से आधा घंटा पीछे है। ताजिकिस्तान में शादियों की दिलचस्प रस्मात आज भी मौजूद है। यहाँ शादी से पहले हुकूमत से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। खास तौर पर कज़न मैरिज से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से कज़न मैरिज से पहले एक टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। लड़के और लड़की की तस्दीक भी की जाती है कि आया दोनों रिश्ता निभा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा ताजिकिस्तान में तलाक की शरह भी आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती है। ताजिक लोग शादियों में अपना कदीमी रक्स भी करते हैं। शादी में तमाम फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं और खानों से मेहमानों की खातर तवातर की जाती है। शादियां यहाँ 5 से 6 रोज लंबी चलती है। गोरों पर आज भी बारात आने की रस्म मौजूद है और शादियों के तमाम अखराजात दुल्हा ही बर्दाश्त करता है। दोस्तों यहाँ एक अजीब बात ये भी है कि तुर्कों की तरह ताजिक लोग भी घोड़े का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं।
इनके मुताबिक घोड़े का गोश्त हराम नहीं बल्कि हलाल है। ताजिकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। मुल्क में कुल 900 के करीब नदियां और दरिया बहते हैं, जबकि मुल्क में एक भी समंदर मौजूद नहीं। चारों तरफ से ये मुल्क खुश्की से घिरा हुआ है और इसी वजह से ये मुल्क एक लैंड लॉक कंट्री तस्वर किया जाता है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को एक तंग पट्टी आपस में अलहदा करती है, जिसको वहान पट्टी कहा जाता है, और ये इलाका अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। सिलसिला कोहे पामीर का बुलंद तरीन हिस्सा भी इसी सिलसिले में मौजूद है और मुल्क का 50% इलाका सतह समंदर से 300 किलोमीटर बुलंद है। ताजिकिस्तान के गरका नामी वादी में एशिया और यूरोप के बेहतरीन घोड़े पाए जाते हैं। यूरोपीय लोग भी यहाँ आला किस्म के घोड़े खरीदने के लिए हर साल आते हैं और जहाँ तमाम घोड़ों की आला परेड भी की जाती है। मुल्क में अगर करेंसी की बात की जाए तो ताजिकिस्तान की करेंसी ताजिकिस्तानी सुमनी है, जो पाकिस्तानी 26.14 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 7.85 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ताजिकिस्तान का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। यहाँ पर महंगाई की शरह इंतहाई कम है। यहाँ की अवाम अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। मुल्क की अगर कुल GDP की बात करें तो इसका कुल GDP $93 बिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $6000 है। मुल्क का डायलिंग कोड +992 और इंटरनेट डोमेन नेम .tj है। दोस्तों, ताजिकिस्तान में मौजूद नूरीन नेम मुल्क का सबसे बड़ा और ऊंचा डैम है, जो इंसानी हाथों से बनाया गया था, और हर साल लाखों टूरिस्ट इस डैम को देखने के लिए ताजिकिस्तान का रुख करते हैं। ताजिकिस्तान घूमने फिरने के लिए भी एक मुनासिब मुल्क है। हर साल तकरीबन 20 से 30 लाख लोग इस मुल्क का सफर करते हैं। अगर आप ताजिकिस्तान का सफर करना चाहते हैं तो इस मुल्क का आप आसानी से घर बैठे भी वीसा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो कि 6 महीने से वैलिड है, तो आप घर बैठे भी ताजिकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से वीजा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस मुल्क का 1 महीने का सियाही वीजा हासिल करना चाहते हैं तो इसकी कुल लागत $27 होगी। दोस्तों, अगर आप ताजिकिस्तान का सफर ही करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप बाई टैक्सी भी जा सकते हैं और दूसरा एरोप्लेन से। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से टैक्सी सर्विस भी जाती है, जिसमें आप ताजिकिस्तान का सफर कर सकते हैं और इसके साथ ज्यादा बिल्डर्स मुल्तान एयरपोर्ट से ऑपरेट होती है। ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे के लिए कुछ फ्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी जाती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के पाकिस्तान के साथ शुरू दिन से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी बिना पर 2009 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक रेलवे ट्रैक की बुनियाद रखी थी, जिसका मकसद इन तीनों ममालिक में सियासी सरगर्मियां मजीद बढ़ाना थी। इसके साथ मुल्क में ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम मौजूद है, जिसमें 26 के करीब हवाई अड्डे भी मौजूद है, जिनमें से 7 के करीब इंटरनेशनल हवाई अड्डे है, जहाँ पर दुनिया भर से तमाम ममालिक की फ्लाइट्स आती है और ज्यादातर टूरिस्ट भी इस मुल्क में सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। और हैरानगी की बात तो ये है कि इनका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में रेलवे का बहुत अच्छा निजाम मौजूद है। मुल्क में 500 के करीब छोटी बड़ी टनल भी मौजूद है, जो कि इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताजिकिस्तान के मुतल्लिक बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और ऐसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।